अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 11th क्लास मैथ्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस हम डिस्कशन कर रहे थे। पिछले लेक्चर्स में अपने मॉडुलस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए थे और आज का जो डिस्कशन है वो भी मॉडुलस के प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है। आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये बताता है कि द कॉन्जुगेट ऑफ अ कोशेंट इज़ इक्वल टू द कोशेंट ऑफ कॉन्जुगेट्स। तो आपके पास यहाँ पर अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हो, जैसे कि आपके पास यहाँ पर गिवन है कि Z1 और Z2, इनके कोशेंट का जो कॉन्जुगेट है इनके कॉन्जुगेट्स के कोशेंट के बराबर है। यानी आप कुछ एग्जांपल से इस चीज़ को मज़ीद समझ सकते हैं। यहाँ पर ये Z1 का मॉड भी है और Z2 का मॉड भी है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले दो कम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं। जैसे कि आपके पास अगर पहला जो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 वो अगर इक्वल है a प्लस आयोटा b के, और जो दूसरा आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है वो है Z2 जो कि है c प्लस आयोटा d के इक्वल। अभी यहाँ पर सबसे पहले आपने इनका कोशेंट मालूम करना है, तो आपके पास क्या आएगा Z1 ओवर Z2। Z1 आपके पास क्या है a प्लस आयोटा b और Z2 क्या है आपके पास c प्लस आयोटा d। आपने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका जो डिनोमिनेटर में आयोटा है इसे आपने ख़त्म करना है यहाँ से। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। यानी ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में इसका कॉन्जुगेट लेते हैं और कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये इसका कॉन्जुगेट हुआ, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया और इसी पर हमने डिवाइड किया, तो ये रैशनलाइजेशन कहलाता है। यानी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अभी आपने क्या करना है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पास यहाँ पर ये a प्लस आयोटा b और फिर ये आपके पास c माइनस आयोटा d आएगा, और ये जो डिनोमिनेटर वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर आप इसमें एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें, आपके पास एक फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये किस चीज़ की इक्वल था a माइनस बी और a प्लस बी की इक्वल था। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह का है कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पर c प्लस आयोटा डी c माइनस आयोटा डी है, तो आप इस पर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, पहले c का स्क्वायर, जैसे कि वहाँ पर a का स्क्वायर है, और फिर माइनस, और फिर b का स्क्वायर है, b की जगह पर यहाँ पर आयोटा डी है, तो आयोटा डी का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। आगे आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले ए के साथ ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा ए सी, और फिर ए आयोटा डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस आयोटा ए डी आ जाएगा, और फिर आयोटा बी सी के साथ तो फिर प्लस आयोटा बी सी, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और आयोटा आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर, और फिर बी डी। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, ये यहाँ पर सी का स्क्वायर, फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और फिर आपके पास डी का स्क्वायर आ जाएगा। आगे अगर आप इसी को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा ए सी, और इन दोनों में आप आयोटा कॉमन ले सकते हैं। आयोटा जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास ये बी सी प्लस के साथ है, और ये माइनस ए डी माइनस के साथ है इस तरह, और फिर आपके पास यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर है, तो ये -1 और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आप इसको प्लस बी डी लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा सी स्क्वायर, यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल आएगा, तो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी यहाँ से आप इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करें तो ये ए सी प्लस बी डी ओवर ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको भी डिवाइड करेगा, और फिर प्लस आयोटा आपके पास यहाँ पर बी सी माइनस ए डी ओवर आपके पास क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपके पास क्या है Z1 ओवर Z2 है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो चुका है। अभी आपने क्या करना है कि इसका अभी कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट के लिए आप इस पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे और फिर यहाँ पर आप इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट में आपने क्या करना है कि इसकी साइंस चेंज करने हैं, तो आपके पास ये Z1 ओवर
Z2 का ऑल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C² प्लस D², और यहाँ पर फिर आपके पास माइनस, क्योंकि इसका साइन हम चेंज करते हैं, माइनस, और फिर BC माइनस AD ओवर C² प्लस D²। ये आपके पास जो इसका ये साइड है आपके पास यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास आ चुका है। फिर आप राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, आपने Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, और फिर इसका कोशेंट फाइंड करना है। तो आप अभी यहाँ पर आपके पास जो Z1 है वो Z1 आपके पास क्या था, A प्लस आयोटा B था, और फिर जो Z2 है वो था C प्लस आयोटा D के इक्वल। आपने क्या करना है कि इनका कॉन्जुगेट लेना है। तो सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये आएगा A माइनस आयोटा B, और फिर इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आपके पास आएगा Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू C माइनस आयोटा D के इक्वल आएगा। अभी आपने क्या करना है कि इन दोनों का कोशेंट फाइंड करना है, यानी Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। ये आपने पहले Z1 लिखना है A माइनस आयोटा B, फिर C माइनस आयोटा D। यहाँ से आयोटा ख़त्म करना है डिनोमिनेटर से, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में आप क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेना है जो डिनोमिनेटर में है, इसका कॉन्जुगेट आपके पास जो C माइनस आयोटा D है, ये C प्लस आयोटा D बनेगा इसका कॉन्जुगेट, और फिर आपके पास इसी पर डिवाइड भी करना है C प्लस आयोटा D। अभी आपने क्या करना है कि ये ऊपर वाले जो नंबर्स है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो आपके पास यहाँ पर A माइनस आयोटा B और यहाँ पर आपके पास C प्लस आयोटा D आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, अभी ये A माइनस B और ये A प्लस B, तो आपके पास वो जो फार्मूला ऊपर हमने अप्लाई किया था वही यहाँ पर भी अप्लाई होगा, यानी जो फार्मूला है A माइनस B हुआ और फिर A प्लस B हुआ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये इक्वल होगा A² माइनस B² के। तो आपने यहाँ पर वही फार्मूला, यानी यहाँ पर A की जगह पर C है तो C का स्क्वायर, माइनस B की जगह पर आयोटा D है तो आयोटा D का स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास ये A C के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा AC, और फिर AD के साथ तो प्लस आयोटा AD आएगा, और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस आयोटा BC आएगा, और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर BD आएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर C² माइनस आयोटा का स्क्वायर और फिर D का स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो मज़ीद आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास AC, और फिर यहाँ पर अगर आयोटा आप कॉमन ले ले तो आप आयोटा अगर कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास AD और फिर माइनस आपके पास आएगा और BC, और फिर आपके पास यहाँ पर आएगा आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये माइनस यहाँ पर इसकी जगह पर अगर -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस BD आ जाएगा आपके पास। और डिनोमिनेटर में आपके पास C² ये -1 के इक्वल है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो D का स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या आएगा, ये रियल पार्ट अलग करें और इमेजिनरी पार्ट अलग करें, तो ये आपके पास आएगा AC प्लस BD ओवर C का स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पर आएगा C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, और फिर यहाँ से आप अगर माइनस को बाहर लेकर आए तो ये माइनस अगर बाहर लाए तो माइनस आयोटा, और फिर यहाँ पर आपके पास ये BC पहला आ जाएगा और माइनस AD बाद में आ जाएगा, और ओवर आपके पास क्या आएगा C² प्लस D²। ये आपके पास क्या है, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। अभी अगर आप चेक करें तो आप दोनों के आंसर्स आपके पास सेम होंगे, AC प्लस BD ओवर C² प्लस D², और फिर आपके पास BC माइनस AD और प्लस ये आपके पास है। तो यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि जो आपके पास Z1 ओवर Z2 का जो ऑल का कॉन्जुगेट है वो इक्वल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पर सामने आया कि Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल है आपके पास, तो ये आपके पास
मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी है, ये एक जनरल एग्जांपल है। आप अगर पर्टिकुलर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास जो सिंपल नंबर्स है, अगर उनकी मिसाल ले ली, जैसे कि आपके पास अगर Z1 इक्वल है 2 + 3 आयोटा के और Z2 इक्वल है 3 - 6 आयोटा की, तो अगर इन दोनों पर भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास सेम आ जाएगा। तो आपने चेक करना है इन पर, स्पेसिफिक जो एग्जांपल है इस पर आपने ख़ुद ट्राई करना है कि आपके पास यही सेम जो आंसर है दोनों साइड, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आती है या डिफरेंट आती है। तो ये हमारे पास मॉड्यूलस का क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉपर्टी था।